वटस्य पत्रस्य पुटे शयानो बालो मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे नारायण वासुदेव जिह्वे पिबा स्वामृत मेत देव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारम् दुखावसाने इदमेति ज्ञेयम् देहावसाने इदमेति जाप्यम् गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। बोलो श्री बालकृष्ण लाल की जय। सुखावसाने इदमेव सारम
जब सुख का समय हो तो भगवान श्री कृष्ण का नाम ही सार है। दुखावसाने इदमेत ज्ञेयम्, दुख के समय में जो जानने की वस्तु है वो भी भगवान श्री कृष्ण का नाम है। देहावसाने इदमेपजाव्यम्, जो देह का अंतिम समय है उस समय जो जप करने की वस्तु है वो भी श्री कृष्ण का नाम है। इसके लिए गोविंद दामोदर माधवेति, जो कुछ भी है वो गोविंद दामोदर माधव ही है। तो अभी तक हमने चतुर्थ अध्याय संपूर्ण किया। अब हम पंचम अध्याय प्रारंभ करते हैं। और पंचम अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय का सारांश फिर से एक बार कहा है, क्योंकि भगवान ने चतुर्थ अध्याय के अंत में अर्जुन को एक बार फिर कहा कि चित्वैनम संशयम योगम आतिष्ठोतिष्ठ भारत, तुम अपने संशय का नाश करके युद्ध के लिए फिर से उठ के खड़े हो जाओ। लेकिन अर्जुन के मन में अब भी और जानने की इच्छा बाकी है। अर्जुन सिर्फ इतनी बात सुन के तैयार नहीं हो रहा है। अर्जुन कह रहा है कि आप मुझे थोड़ा और बताओ, थोड़ा और क्लेरिफाई करो, जिससे मेरा कल्याण हो। आपने मुझे सांख्य योग बताया, आपने मुझे कर्म योग बताया, इन दोनों में से कौन सा ऐसा रास्ता है जिस पे मैं चलूं जिससे मेरा कल्याण हो जाए? सारे रास्तों पे तो एक साथ नहीं चल सकता। तो जो रास्ता सबसे ज़्यादा कल्याणकारी हो, सबसे ज़्यादा श्रेयस्कर हो, वो रास्ता आप मुझे बताओ कि मैं किस रास्ते पे चलूं। तो यहाँ पे हम पांचवें अध्याय का प्रारंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। पंचमोऽध्याय। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। तो अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से, हे प्रभु, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण, कर्मों से संन्यास, पुनर्योगम च संशसि। तो पहले आप मुझे ये बता रहे हो कि कर्मों से संन्यास क्या होता है और उसका क्या फल है और वो भी श्रेयस्कर है। फिर आप पुनर्योगम च संशसि, और फिर आप योग की प्रशंसा कर रहे हो। योग अर्थात कर्म योग। यत् श्रेय, यत् श्रेय का मतलब यत् श्रेय, जो मेरे लिए कल्याणकारी हो, एतयो एकम, इन दोनों में से जो एक श्रेयस्कर हो, तन में ब्रूहि, वो मुझसे कहो। तन में ब्रूहि सुनिश्चितम, तो आप सुनिश्चित होकर वो एक चीज मुझसे कहिए जिससे कि मेरा कल्याण हो। तो यहां पे अर्जुन की जो इच्छा है वो सिर्फ युद्ध के लिए नहीं है, अर्जुन अपना कल्याण चाहता है। इसके लिए अर्जुन भगवान से पूछ रहा है कि सांख्य में और योग में जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो वो आप कहिए। अब यहाँ पे हम अगर थोड़ा सा रिवाइज करें तो सांख्य क्या था और योग क्या था। तो सांख्य का तात्पर्य था कि कर्म का ही त्याग कर दिया जाए, और योग का तात्पर्य था कि कर्म का त्याग न किया जाए, कर्म के फल का त्याग किया जाए, उसमें आसक्ति का त्याग किया जाए। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो सांख्य यानी सन्यास का मतलब है कर्मों का त्याग, यानी संसार का त्याग करके अपने सन्यास में चले जाओ, समस्त संसार का त्याग कर दो, रिश्ते नाते छोड़ दो, अपना सब जो सांसारिक कर्म है वो छोड़ दो। तो जो सन्यासी हैं वो उस मार्ग पे चलते हैं। तो योग से तात्पर्य है कर्मयोग। पूरी गीता में भगवान ने योग का तात्पर्य कर्मयोग से ही लगाया है। और कर्मयोग का जो एक्सप्लेनेशन भगवान ने दिया है दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय में, उसका तात्पर्य है समत्व योग और बुद्धि योग। मतलब कर्म करते रहना है, कर्मों का त्याग नहीं करना है, लेकिन उस कर्म में जो मेरा अहंकार है उसका त्याग करना है, उसमें जो मेरी आसक्ति है उसका त्याग करना है।
और जब हम कर्म में आसक्ति का त्याग कर देते हैं, उसके फल में जो इच्छा है उसका त्याग कर देते हैं, तो वो हमें पाप से मुक्त कर देता है, क्योंकि वो हम कर्म स्वार्थ से नहीं कर रहे हैं, भगवत इच्छा से कर रहे हैं। जो हमारा धर्म है वो हम कर रहे हैं, और अपना धर्म करने से हमें पाप नहीं लगता। तो ये दो प्रकार की निष्ठा भगवान ने पहले भी कही है, जो भगवान अब आगे बताएंगे। और अर्जुन ने ये जो जिज्ञासा की है ये पहले भी की है, दूसरे अध्याय में भी और तीसरे अध्याय में भी है। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयः शान्तिश्चित्तम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधमाम त्वाम प्रपन्नम। तो दूसरे अध्याय में भी अर्जुन ने कहा है कि हे प्रभु, मेरे लिए जो श्रेयस्कर है वो आप कहिए। तीसरे अध्याय में भी अर्जुन ने पूछा है कि जो मेरे लिए कल्याणकारी है वो आप कहिए। और यहाँ 5वें अध्याय में अर्जुन फिर पूछ रहे हैं कि जो मेरे लिए कल्याणकारी है वो आप कहिए। तो भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगस्य निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही श्रेयस्कर हैं, लेकिन उसमें भी दोनों में कर्मयोग श्रेष्ठ है। और कर्मयोग श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि उसमें मनुष्य अपने धर्मयुक्त कर्मों को करता हुआ उसी फल को प्राप्त करता है जिसमें कि कर्मों का त्याग करके प्राप्त करता है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि कर्मों को करना उनके न करने से बेहतर है। कर्मों का त्याग करना आसान है, लेकिन उनको करते हुए उनमें आसक्ति का त्याग करना डिफिकल्ट है, वो मुश्किल है। और जो मुश्किल है वो ज़्यादा बेटर है। इसके लिए आप संसार में रहते हुए संसार के सारे कर्म करो, और कर्म करते हुए भी उनसे मुक्त रहो, वह भी संन्यास है। हम गृहस्थ में रहते हुए भी सन्यासी हो सकते हैं, क्योंकि सन्यास जो है वो एक मन की अवस्था है, शारीरिक अवस्था नहीं है। सिर्फ भगवा वस्त्र पहनने से, सिर मुड़ा लेने से, आश्रम में रहने से सन्यासी नहीं हो सकते। और इसी बात का भगवान ने आगे प्रतिपादन किया है कि सन्यास एक्चुअली में क्या है। सन्यास आपके मन की वो स्थिति है जहां आप समस्त सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हो, वो सन्यास है। सिर्फ एक शारीरिक व्यवहार या एक प्रारूप जो है हमारा, बाहरी प्रारूप जो है, वो सन्यास नहीं है। उसमें रह के भी आप लिप्त हो सकते हो सांसारिक वस्तुओं में। सन्यास का मतलब है विरक्ति, विरक्ति मन से। तो इसके लिए भगवान कह रहे हैं कि दोनों ही श्रेयस्कर हैं, लेकिन दोनों में भी अगर श्रेष्ठ है तो वो कर्मयोग है। इसके लिए भगवान ने कर्म की प्रधानता बताई है। भगवत गीता में भी कर्म की प्रधानता बताई है, रामचरितमानस में भी कर्म की प्रधानता बताई है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, ये समस्त विश्व कर्म के प्रधान है। कर्म के लिए ही भगवान ने संसार की रचना की है। इसके लिए कर्मों को त्याग देना श्रेयस्कर नहीं है, कर्मों को करते हुए उनसे निवृत्त हो जाना वो श्रेयस्कर है। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। हे महाबाहो, ज्ञेयः स नित्य सन्यासी, उसको जानो नित्य सन्यासी। उसको नित्य यानी कंटिन्यूअसली, उसको सतत सन्यासी समझो, जो न द्वेष्टि न कांक्षति, जो किसी से द्वेष नहीं करता और किसी की आकांक्षा नहीं करता। यानी राग और द्वेष के द्वंद्व से जो विमुक्त हो चुका है वह सन्यासी ही है। जो अपने मन से स्थिर हो चुका है, जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, जिसका न किसी से प्रेम है न द्वेष है, ऐसा व्यक्ति सन्यासी ही है। निर्द्वंदो, जो इस राग द्वेष के द्वंद्व से मुक्त हो चुका है, क्योंकि ऐसा जो मनुष्य है वो सांसारिक सुख और सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। सांख्य योगौ पृथक बाला
प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यासीत्स्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। सांख्य योगौ पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः। जो ऐसा कहते हैं कि सांख्य और योग, यानी सांख्य का मतलब है सन्यास, सन्यास और कर्मयोग ये दोनों अलग अलग हैं, ऐसा जो कहने वाले हैं वो बचकानी बुद्धि वाले हैं। जो विद्वान हैं, जो पंडित हैं, जो तत्व से ज्ञान को जानने वाले हैं, वो ऐसा कभी नहीं कहेंगे। सन्यास में और कर्मयोग में फल में कोई अंतर नहीं है, उनके रास्ते में अंतर है, दोनों का मार्ग अलग अलग है, लेकिन दोनों का गंतव्य स्थल एक ही है, दोनों की मंजिल एक ही है, दोनों का फल एक ही है। और जब दोनों का फल एक ही है तो वो विपरीत कैसे हो सकते हैं, अलग कैसे हो सकते हैं? तो जो उनको अलग कहने वाले हैं वो बचकानी बुद्धि वाले हैं। सांख्य योगौ पृथक बाला, उनकी बुद्धि छोटी है, वो पंडित नहीं है। ये उसी प्रकार से है जैसे कोई परीक्षा पास करनी हो तो आप किसी भी पुस्तक का इस्तेमाल करो, अगर पास हो जाते हो तो कोई भी पुस्तक ठीक है। तो उसी प्रकार से आप कोई भी रास्ता, किसी भी टीचर के पास जाओ, कोई भी क्लास करो, अंत में क्या पास ही तो होना है। तो उद्देश्य वो है परीक्षा पास करना, फिर अब रास्ता कोई भी अपनाओ। इसके लिए सांख्य योगो पृथक बाला प्रवेदन्ति न पंडिता। जो विद्वान हैं वो सांख्य को और कर्मयोग को अलग नहीं समझते, एक ही चीज समझते हैं, क्योंकि दोनों का अंत एक ही है, परिणाम दोनों का एक ही है, दोनों में सफलता और असफलता मिल सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि सन्यासी का वेश धारण करने से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि आगे चल के भगवान कह रहे हैं कि सन्यासी बनने के लिए भी कर्मयोगी होना आवश्यक है। आप सन्यास का वेश धारण कर लो, लेकिन आप मन से निवृत्त नहीं हुए हो, मन से आप वासनाओं में घिरे हुए हो, तो आप सन्यासी नहीं हो। इसके लिए सन्यासी बनने के लिए भी तो कर्मयोग आवश्यक ही है, क्योंकि सन्यासी होने के बाद भी आपको कुछ न कुछ कर्म तो शरीर के लिए करने ही पड़ेंगे। इसके लिए कर्मयोग श्रेष्ठ है, क्योंकि सन्यास में भी कर्म है, सन्यास भी एक कर्म है, इसके लिए कर्मयोग श्रेष्ठ है। एकमाप्यासि स्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्। क्योंकि दोनों का फल एक ही है, इसके लिए दोनों को अलग कैसे कह सकते हो? यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यह पश्यति स पश्यति। यत् सांख्यै प्राप्यते, जो स्थान सांख्य से प्राप्त होता है, सांख्य अर्थात संन्यास, जो स्थान संन्यास से प्राप्त होता है, तद योगै अपि गम्यते, वही स्थान योग से प्राप्त होता है, कर्मयोग से। एकम सांख्यम च योगम च, इसके लिए सांख्य और योग एक ही है, और जो ऐसा इनको देखता है वही दृष्टिवान है, वही देखता है, बाकी लोगों को नजर नहीं आता। तो इनको सांख्य को और योग को एक ही देखना चाहिए। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। तो यहां भगवान कह रहे हैं कि सन्यास में भी कर्मयोग आवश्यक है, क्योंकि अगर आप सन्यास रख के अगर आप कर्मों में निवृत्ति नहीं करोगे तो वो सन्यास भी सिद्ध नहीं होगा। और जिस सन्यासी ने कर्मयोग धारण किया है उसी का सन्यास सिद्ध होगा। योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। जो मननशील कर्मयोगी हैं वह शीघ्र ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, और कर्मयोग के बिना सांख्य योग भी सिद्ध होना कठिन है, दुष्कर है। दुखम आप्तुम अयोगतः, अयोगतः यानी योगों के बिना मनुष्य दुख को प्राप्त होता है, संन्यास में भी।
योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। संस्कृत में भूत शब्द का मतलब है प्राणियों से। जो चराचर प्राणी हैं उसमें जीव जंतु मनुष्य समस्त चराचर प्राणी जीवित, मृतक नहीं। तो आमतौर पर भूत का मतलब मृतक से ले लिया जाता है, लेकिन संस्कृत में भूत का तात्पर्य है जीवित प्राणियों से। इसके लिए महादेव जी को जब भूत वाहन कहते हैं या भूतेश्वर कहते हैं तो उसका मतलब भूत प्रेतों के राजा नहीं है। उस भूत वाहन का मतलब है समस्त प्राणियों के, समस्त चराचर प्राणियों के राजा, सिर्फ मृतक आत्माओं के नहीं। इसके लिए भूत का तात्पर्य है जीवों से, समस्त जीव, चराचर के समस्त जीव वो भूत में आते हैं। सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते योग युक्तो विशुद्धात्मा। जो योग से युक्त व्यक्ति है, जिसने अपनी आत्मा को शुद्ध कर लिया है, ऐसा जो योग से युक्त व्यक्ति है और जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा है और जो समस्त संसार के जीवों में स्वयं को देखता है, वह सब कुछ करके भी कुछ नहीं करता, किसी में भी वो लिप्त नहीं होता, निर्लेप रहता है, उसको कर्म बंधन बांध नहीं सकता। तो इसके लिए भगवान बार बार कर्मयोग की प्रधानता बता रहे हैं कि जो निर्लेप होना है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना है, आत्मा को शुद्ध करना है, वो जो ऐसा कर्मयोगी है जो समस्त जीवों में स्वयं को देखता है, वो सब कुछ करके भी कुछ नहीं करता। कुर्वन् अपि न लिप्यते, वो सब कुछ करके भी उसमें लिप्त नहीं होता है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्नन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। या में बहुत सारी जो वर्ब हैं, क्रिया, समस्त क्रियाओं को भगवान ने यहाँ पे लिख दिया है कि पश्यन् यानी देख के, श्रवण यानी सुनकर, स्पर्शन यानी स्पर्श करके, यानी स्वप्न में, नींद में, जाते हुए, खाते हुए, कुछ भी करते हुए जो मनुष्य तत्व ज्ञान का प्राप्त जिसने कर लिया है, वो जो ऐसा योगी है, वो नैव न एव किंचित करोमि इति, वो कभी कुछ नहीं कर रहा है, वो सब कुछ करते हुए भी न करने वाला है, सब कुछ करते हुए भी वो अकर्ता के समान है, जिसने कुछ नहीं किया। इस दृष्टांत में एक दृष्टांत आता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा कि मथुरा में यमुना के पार एक बार दुर्वासा ऋषि आए, तो उन्होंने गोपियों से कहा कि जाओ दुर्वासा ऋषि के लिए आप जो है भोजन सामग्री लेके जाओ। तो गोपियां भोजन सामग्री लेके चली तो बोली कि अब बीच में यमुना पड़ेगी तो हम कैसे पार करेंगे। तो उन्होंने कहा कि यमुना से कहना कि अगर श्री कृष्ण ने कभी किसी स्त्री पे कोई स्त्री का भोग न किया हो तो आप हमें मार्ग दे दो। तो गोपियां आश्चर्य में, अरे तुमने तो हमारे साथ महाराज किया था, तुमने तो इतनी लीलाएं की, सब गोपियां तुम्हारी दीवानी, और तुम कह रहे हो कि तुमने कभी स्त्री का भोग नहीं किया, तुम जाओ देखो। तो गोपियां गईं और उन्होंने यमुना से कहा कि अगर श्री कृष्ण योगेश्वर हैं, अगर उन्होंने कभी काम वासना का भोग नहीं किया है तो आप हमें मार्ग दे दो। तो यमुना ने मार्ग दे दिया और गोपियां पहुंची, दुर्वासा ऋषि को भोजन कराया। दुर्वासा ऋषि ने भोजन किया। अब बोली वापस कैसे जाएंगी? तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि आप यमुना से जाके बोलना कि अगर दुर्वासा ने कभी भोजन को तृप्त नहीं किया तो मुझे मार्ग दे दो। अरे यार कैसा बोल रहे हो, अभी हमारे सामने बैठ के भोजन किया है, तुमको अरे भोजन का स्वाद नहीं लिया तो मार्ग दे दो। तो आश्चर्य में पड़ गई
और फिर उन्होंने जाके यमुना से कहा कि अगर दुर्वासा ने कभी भोजन का रस नहीं लिया है तो आप हमें मार्ग दे दो, और यमुना ने मार्ग दे दिया। तो ये बात यहां पे सिद्ध हो जाती है कि हम सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करते, क्योंकि हमने इंद्रियों को अपने वश में रखा है, हमने उनका स्वाद ग्रहण नहीं किया है। जिस प्रकार से अग्नि में आप कुछ भी डालोगे तो भस्म हो जाएगा, अग्नि को उसके स्वाद से, गुण से, रूप रस से कोई तात्पर्य नहीं है। अग्नि का गुण है भस्म करना। आप उसमें गंगा जल डालो या कोई अपवित्र वस्तु डालो, कुछ भी डाल दो, सब कुछ भस्म हो जाएगा, क्योंकि वो अग्नि का गुण है। उसी प्रकार से जिसकी इंद्रियों में सब भस्म हो जाता है, चतुर्थ अध्याय में हमने पढ़ा था कि जो अपने ज्ञान की अग्नि से इंद्रियों में सब कुछ भस्म कर देता है, उसे कोई गुण दोष नहीं लगता। और वही भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि नैव किंचित करोमीति, ऐसा व्यक्ति सब कुछ करके भी कुछ नहीं करता, उसे कोई भी गुण दोष पाप पुण्य नहीं लगता, वो सबसे ऊपर उठ जाता है। ये कर्मयोगी की स्थिति है। पश्यन श्रवण स्पशन जगनन अश्नन गच्छन स्वपन शशन, यानी वो देख के भी नहीं देखता, सुन के भी नहीं सुनता, स्पर्श करके भी स्पर्श नहीं करता। तो भगवान ने अपनी समस्त क्रियाएं बता दी हैं। खा के भी कुछ नहीं खाता, सो के भी कुछ नहीं सोता। तो ये जो योगी की अवस्था है वो ऐसी है कि वो सब कुछ करके भी कुछ नहीं करता। प्रलपन विसृजन ग्रहणन उन्मिशन निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इत धारयन्। तो यहां पे कह रहे हैं कि तत्व को जानने वाला सांख्य योगी देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, मलमूत्र का त्याग करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, आंख खोलता हुआ, मूतता हुआ, समस्त इंद्रियां ही इंद्रियों में बरत रही हैं, ये सोचता है। यानी उसका जो चित्त है वो उसमें लिप्त नहीं होता, और मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये जो शरीर है ये कर रहा है, मैं शरीर नहीं हूं, इंद्रियां ही इंद्रियों में बरत रही हैं। ऐसा जो सोच लेता है वह तत्वज्ञानी है, वो किसी में लिप्त नहीं होता है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इवाम्भसा। इस प्रकार परमात्मा में स्थित होकर, परमात्मा को अर्पण करके और आसक्ति का त्याग करके, संगम त्यक्त्वा करोति यह, संग का मतलब आसक्ति, आसक्ति का त्याग करके जो मनुष्य कर्म करता है, लिप्यते न स पापेन, वो पाप में उस प्रकार लिप्त नहीं होता जिस प्रकार कमल जिस कीचड़ में जल में रहता है उस जल से वो अलग रहता है। तो जो स्थिति उस कमल की है कि कीचड़ में रहते हुए भी वो कीचड़ से अलग है, कीचड़ में लिप्त नहीं है, वही स्थिति उस योगी की है। लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम इवाम्भसा, कमल का जो पत्ता जल के ऊपर तैरता रहता है, उसी प्रकार से वो मनुष्य संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ के उसके ऊपर तैरता रहता है। कायेन मनसा बुद्ध्या कैवलेरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। जो योगी हैं वो कैसे कर्म करते हैं? आसक्ति का त्याग करके और आत्मा को शुद्ध करके, आत्मा की शुद्धिकरण के लिए ही वो त्याग करते हैं। कायेन शरीर से, मन से और बुद्धि से, वो आसक्ति का त्याग करके मन की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा, जो योग से युक्त है और जिसने कर्म के फल का त्याग कर दिया है, वह मनुष्य शांति को प्राप्त करता है। और अयुक्तः कामकारेण, जो योग में युक्त नहीं हुआ है और जो कामना के कारण फलों में आसक्त हो गया है, वही कर्म बंधन में बंधता है। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते, जो फल में आसक्त है, कामना के वशीभूत होके और योग में अनासक्त होके कार्य कर रहा है, वो निश्चित रूप से फल में बंधेगा, उसको अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी, नवद्वारे पुरे देहि, ये जो शरीर है इसके 9 द्वार हैं और जिसने उनको वश में किया है वही सुखी है। जिसकी इंद्रियां और मन वश में हैं, ऐसा देहधारी पुरुष 9 द्वारों वाले पुर में, इस शरीर में संपूर्ण कर्मों का मन से त्याग करके निस्संदेह न करता हुआ और न करवाता हुआ ही सुखपूर्वक अपने आप में स्थित रहता है। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी, सभी कर्मों का मन से त्याग करके और इन 9 द्वारों के पुर रूपी देह में जो अपने विवेक से स्थित रहता है, वह कुछ भी न करता हुआ सुख में स्थित रहता है। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, परमेश्वर मनुष्यों के न कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के साथ संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही स्वभाव में बरत रहा है। ईश्वर जो है वो हमारे कर्मों की रचना नहीं कर रहा है, वो कर्मों की रचना हम स्वयं ही कर रहे हैं। और न हमारे अंदर कर्तापन का भाव ईश्वर दे रहा है। कर्तापन का भाव भी जो प्रकृति है और जो हमारा स्वभाव है, प्रकृति जन्य जो स्वभाव है, उससे ही वो कर्तापन हमारे मन में उत्पन्न हो रहा है। ये ईश्वर ने जो जगत रचा है, जो माया रची है, उस माया से प्रेरित होके हमारे मन में भाव आते हैं। उसी से हमें कुछ करने या न करने की इच्छा होती है और उसी से हमें कर्तापन का आभास होता है कि ये मैं कर रहा हूँ, ये वो कर रहा है, ये तुम कर रहे हो। और हमारे मन में कामनाएं उत्पन्न होती हैं। उन कामनाओं को पूर्ण करने के लिए हम कर्तापन के आभास के साथ वो कर्म करते हैं। और ये जो है, ये जगत की माया है। अपने माया ने स्वभाव के वशीभूत मनुष्य को बनाया है। हर मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है। तो ये प्रेरणा सच्चिदानंद भगवान की प्रेरणा नहीं है, ये प्रकृति की प्रेरणा है, ये माया की प्रेरणा है। भगवान इसमें इंटरफियर नहीं करते। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। तो परमेश्वर ने ये रचना नहीं की है। ये जो हमारा स्वभाव है, इसके अधीन होके हम ये सब कर्म करते हैं। अगर आपको उदाहरण देके बताऊं तो क्या भगवान श्री कृष्ण महाभारत का युद्ध नहीं रोक सकते थे? निश्चित रूप से रोक सकते थे। क्या वो शस्त्र नहीं उठा सकते थे? क्या वो भीष्म आदि का, द्रोणाचार्य का संहार स्वयं नहीं कर सकते थे? वो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ मार्गदर्शन किया। उन्होंने लोगों को अपना धर्म निभाने के लिए प्रेरित किया। जिसका जो धर्म है उसको वो धर्म करना चाहिए।
उन्होंने सिर्फ एक धर्म की स्थापना की, लेकिन हर व्यक्ति के कर्म में आक्षेप नहीं किया, इंटरफियरेंस नहीं किया। उन्होंने सबको समझाया कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। वो भी उन्होंने इसलिए समझाया क्योंकि वो मनुष्य रूप में धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने जन्म लिया था, और अगर उन्होंने जन्म नहीं लिया होता तो वो समझाते भी नहीं। और उसका कारण क्या है कि ये जो कर्म है, ये कर्म का सिद्धांत ऐसा है कि कर्म करने वाला उन कर्मों के लिए स्वयं जिम्मेदार है, और इस कर्म के खेल में भगवान भी इंटरफियर नहीं करते। इसके लिए ये स्वयं हमारे विवेक पर निर्भर है। भगवान ने हमें विवेक दिया है ये निश्चित करने के लिए कि हमें क्या कर्म करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और उस विवेक से हमें वो कर्म करना चाहिए जो हमारा धर्म है, और उसमें भगवान भी इंटरफियर नहीं करते। ये एक भगवान ने ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया हुआ है, एक प्रकृति बनाई हुई है, एक माया बनाई हुई है कि मनुष्य जो कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। भगवान कोई ऐसा अकाउंट लेके नहीं बैठे, उन्होंने एक ऑटोमेटिक सिस्टम बना दिया है, अपने आप आपको फल मिलेगा। भगवान के सब अधीन है, वो सब ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते, ये सब अपने स्वभाव के ही अधीन है। न दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है और सब जीव उसी से मोहित हो रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य जब अज्ञान के वशीभूत होता है तब उसमें कर्तापन का अहंकार रहता है, तब वही सोचता है कि ये जो भी कर रहा हूं मैं कर रहा हूं। और अगर वहां पे मनुष्य अपने आप को शरणागत कर दे और भगवत प्रेरणा से कार्य करे, जो धर्मयुक्त कार्य है वो करे, तो वो कभी अधर्म के पथ पे जाएगा नहीं। अगर हमारे मन के अंदर धर्म बैठा हुआ है तो हम गलत मार्ग पे नहीं जाएंगे। और धर्म को समझने के लिए हमें शास्त्रों को देखना आवश्यक है, गुरुजनों के साथ बैठना आवश्यक है, तत्व ज्ञानियों के पास बैठना आवश्यक है, सत्संग करना आवश्यक है। बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक भगवत कृपा नहीं होती तब तक हमें सत्संग नहीं मिलता, और जब तक सत्संग नहीं मिलता तब तक मन में विवेक जागृत नहीं होता, और जब तक विवेक जागृत नहीं होता तब तक आपको अपना धर्म पता नहीं चलेगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो भगवान उसमें इंटरफियर नहीं करते। लेकिन अगर भगवान की कृपा हो जाए, और भगवान की कृपा कब होगी? जब आप शरणागत होगे। इसके लिए ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर है कि हम क्या करें। अगर हम शरणागति में जाते हैं तो हमारे ऊपर भगवत कृपा होगी, फिर हम जो भी करेंगे वो हम अपने अहंकार से नहीं करेंगे, फिर हम भगवत इच्छा से करेंगे। जो ईश्वर की इच्छा है वो ठीक वैसा ही होगा, और जो भी होगा वो अच्छा होगा। वो पॉजिटिविटी अपने अंदर होनी चाहिए कि जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, ईश्वर की कृपा से हो रहा है। जो भी होगा उसका कुछ ना कुछ अच्छा फल आगे आएगा, तो ऐसा सोचना चाहिए। ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवद्ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। जिन्होंने अपने जिस ज्ञान के द्वारा उस अज्ञान का नाश कर दिया है, उनका वह ज्ञान सूर्य की तरह परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जिन मनुष्यों को ये ज्ञान प्राप्त हो गया है, उनके मन में, उनकी अंतरात्मा में जो ज्ञान का प्रकाश होगा तो उन्हें परमात्मा का दर्शन प्राप्त होगा। उनके मन में परमात्मा प्रकाशित हो जाएगा, परम तत्व प्रकाशित हो जाएगा। ज्ञानेन तु तदज्ञानम येनम नाशिनम आत्मनः। जिन्होंने ज्ञान से अपने अज्ञान का नाश कर दिया है,
तेषाम आदित्यवत ज्ञानम, आदित्यवत ज्ञानम, सूर्य के समान ज्ञान जिनके मन में प्रकाशित होगा वो आत्मस्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। तद्बुद्धयस्तदात्मान तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्ति अपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। जिनका मन तदाकार हो रहा है, जिनकी बुद्धि तदाकार हो रही है, जिनकी स्थिति परमात्म तत्व में है, ऐसे परमात्मा परायण साधक ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं। अपुनरावृत्ति का तात्पर्य क्या है कि जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त जीव दो प्रकार से होता है। कैसे होता है? एक होता है ज्ञान मार्ग और एक होता है भक्ति मार्ग। तो जो ज्ञान मार्गी हैं वो मोक्ष की कामना करते हैं, और मोक्ष का मतलब है ईश्वर में विलीन हो जाना और अपना अस्तित्व खो देना। ये बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे समुद्र में से आप एक जल की बूंद निकालिए और वो जल की बूंद वापस समुद्र में डाल दीजिए, तो उस बूंद का अस्तित्व मिट जाता है। जब तक वो बूंद समुद्र से अलग रहेगी तब तक उसका एक अलग अस्तित्व है, और जैसे ही वो बूंद वापस समुद्र में जाती है तो उसका अस्तित्व अपने आप से मिट जाता है, वो भी उसी जल के स्वरूप में, समुद्र के स्वरूप में हो जाती है। उसी प्रकार से जीवात्मा जब ईश्वर से निकलता है तो उसका एक अलग अस्तित्व है, और वही जीवात्मा जब ईश्वर में विलीन हो जाता है तब उसका अस्तित्व मिट जाता है और वो स्वयं भी ईश्वर स्वरूप हो जाती है। ये ज्ञान मार्ग है। और जो भक्ति मार्ग है उसमें जीव दासत्व चाहता है, ईश्वर के साथ रहना चाहता है, ईश्वर की सेवा करना चाहता है। उसमें सेवा का भाव है, दासता का भाव है, और उसमें जन्म मृत्यु से तो बंधन से मुक्ति है, लेकिन उसमें चाहते हैं कि हम भगवान के लोक में निवास करें, गोलोक धाम में निवास करें और भगवान की निरंतर सेवा करें, भगवान के सानिध्य में रहें। तो वो जो सानिध्य का भाव है वो भक्ति भाव है। उसमें भी लोग इस संसार से मुक्त हो जाते हैं, आवागमन से मुक्त हो जाते हैं, पुनरावृत्ति से मुक्त हो जाते हैं और भगवत सानिध्य प्राप्त करते हैं। तो जो भगवान के सखा हैं, जो भगवान के भक्ति मार्ग में हैं, वो मोक्ष नहीं चाहते, वो अपना अस्तित्व नहीं, अलग अस्तित्व चाहते हैं, लेकिन भगवान के सानिध्य में चाहते हैं। तो ये दो अलग अलग मार्ग हैं। दोनों मार्ग में ही पुनरावृत्ति से मुक्ति है, लेकिन पुनरावृत्ति से मुक्त होने के बाद दोनों की स्थिति अलग अलग है। गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम, अपुनरावृत्ति का मतलब है कि वो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, इस मृत्यु लोक में आवागमन की पुनरावृत्ति से मुक्त हो जाते हैं। गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषः। ऐसे साधक ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। है ब्रह्म को जानने वाले जो हैं, ऐसे मनुष्य समस्त जीवात्माओं में समान रूप से मुझे देखते हैं। और उदाहरण के लिए भगवान ने 2-4 प्रकार के जीवात्मा यहाँ बताए हैं, लेकिन वो पूरी लिस्ट नहीं है, क्यों लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन भगवान ने उदाहरण के लिए बता दिए हैं। और वो उदाहरण के लिए क्या है? शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। ब्राह्मण में, चंडाल में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में, सब में परमात्मा को समान रूप से देखते हैं। जो ज्ञानी महापुरुष हैं वो ब्राह्मण में, विद्या युक्त ब्राह्मण में, चंडाल में, गाय में, हाथी में और कुत्ते में समस्त जीवों में परमात्मा को समान रूप से देखने वाले हैं। इहैव तैर्जितः सर्गो
येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। जिनका अंतःकरण समता में स्थित है, येषां साम्ये स्थितं मनः, जिनका अंतःकरण समता में स्थित है, उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है, अर्थात वे जीवन मुक्त हो गए हैं। क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिए वे ब्रह्म में ही स्थित हैं। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ब्रह्म जो है वो निर्विकार है, कोई भी गुण दोष एकदम निर्विकार है। समम ब्रह्म, समान है, हमेशा एक जैसा रहने वाला है, हमेशा समान रूप से रहने वाला है। तस्माद ब्रह्मणि ते स्थिता, इसके लिए वे मनुष्य ब्रह्म में स्थित हैं। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। न प्रहर्षेत प्रियम प्राप्य, जो प्रिय को प्राप्त होके हर्षित नहीं होते। नो द्विजेत प्राप्य चाप्रियम, और जो अप्रिय मनुष्य से मिलके दुखी नहीं होते। स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ो, और जो मूढ़ता रहित स्थिर बुद्धि हैं, ब्रह्मविद ब्रह्मण स्थित, ऐसे मनुष्य ब्रह्म में स्थित हैं। जो प्रिय को प्राप्त होके हर्षित न हो, न प्रहर्षेत प्रियम प्राप्य, और अप्रिय को प्राप्त होके उद्विग्न न हो, समत्व योग में स्थित रहे। न किसी से राग है, न किसी से द्वेष है, सब समान है। न कोई प्रिय है, न कोई अप्रिय है, सब एक समान ही है। क्योंकि ये प्रियता और अप्रियता ये भी परमानेंट नहीं है, क्योंकि एक समय पर जो प्रिय है वो दूसरे समय पर अप्रिय है, ये भी परिवर्तनशील है। इसके लिए हमें उस समत्व योग में रहना है। इसके लिए जो भी मिले उससे प्रेम से मिलो। प्रिय अप्रिय वाली ये मन का विकार है, ये मेरे लिए प्रिय है और ये अप्रिय है, ये एक मन का विकार है, ये राग द्वेष से जन्य है, ये भी द्वंद्व है। इस द्वंद्व से मुक्त होना है, तो इसके लिए किसी से भी मिलो, आप एक समान मिलो। न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य, कोई प्रिय व्यक्ति आ जाए तो बहुत खुश हो गए, ऐसा कुछ नहीं है, और कोई अप्रिय आ जाए तो बहुत दुखी हो गए, ऐसा भी नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि आप जिससे जब भी मिलो उसको ये पता ही नहीं चलना चाहिए कि वो आपको अपना प्रिय समझ रहा है या अप्रिय समझ रहा है। इसका एक कारण ये भी है कि जैसा हम दूसरों से व्यवहार करते हैं वैसी भावना उनके मन में हमारे प्रति आती है। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई हमें प्रिय समझता है और हम उसे अप्रिय समझते हैं, तो ये हमारी भावना है और ये उनकी भावना है, और एक समय पर जाने के बाद वो हमारी भावना समझ जाते हैं और वो उनकी भी प्रियता अप्रियता में बदल जाती है। तो इसके लिए अपने इमोशन को अपने अंदर रखना चाहिए, कहने का मतलब ये है। क्योंकि जब हम किसी से इंटरेक्ट करते हैं तो हमारा वाइब्रेशन, हमारी एनर्जी उन पे पहुंचती है, और अगर हम ये सोच के मिलेंगे, इस आग्रह के साथ हम उनसे मिलेंगे, इस पूर्वानुभास के साथ उनसे मिलेंगे कि ये तो अप्रिय व्यक्ति है, तो वो एनर्जी उन पे पहुंचेगी। क्यों पहुंचानी ऐसी एनर्जी? तो बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। जिसने ये मनोविज्ञान सीख लिया वो व्यक्ति वाकई में महान हो जाता है। इसके लिए किसी से भी आप मिलो, सबसे एक समान मिलो। प्रिय और अप्रिय जैसा कुछ नहीं है संसार में, सब एक समान ही है। ये समय समय पर परिवर्तन भी हो जाता है कि आज कोई प्रिय है, कोई अप्रिय है। आप राजनीति में देख लीजिए, कोई किसी का सगा नहीं है। कोई एक समय पर प्रिय है तो दूसरे समय पर अप्रिय है, क्योंकि सब स्वार्थी हैं। ये प्रियता और अप्रियता सब स्वार्थ के अधीन है, प्रकृति के अधीन है। सभी तो योगी नहीं हो जाएंगे, तो इसके लिए कम से कम हम अंदर से तो योगी रहें। इसके लिए सबसे समान रूप से मिलना है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति को प्राप्त होकर हम बहुत खुश हो जाएं और दूसरे को प्राप्त होकर दुखी हो जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे एक समान मिलना चाहिए। न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य
नो द्विजेत प्राप्य चाप्रियम। स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ो, जो असम्मूढ़ है, जो बुद्धिमान है, जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, जो इन सी चीजों के बहकावे में नहीं आता। किसी ने मेरी प्रशंसा कर दी तो खुश हो गया, किसी ने मेरी बुराई कर दी तो दुखी हो गया। तो दूसरे क्या कह रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं खुद अपने अंदर झांक के क्या सोच रहा हूं, मुझे क्या दिख रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। दूसरों के बहकावे से, दूसरों के कहने से, दूसरे क्या सोच रहे हैं उससे दूसरों को दिखाने के लिए मैं करूं, उसका कोई तात्पर्य नहीं है। इसके लिए भगवान यहाँ पे आपको अंतर्मुखी होने के लिए कह रहे हैं कि आप अपने अंदर झांक के देखो, बाहर झांकने से कोई तात्पर्य नहीं है। दूसरे हमें प्रिय अप्रिय समझ सकते हैं, लेकिन हम किसी को प्रिय अप्रिय नहीं समझते। संतों का एक गुण है कि संतों के लिए कोई प्रिय और अप्रिय नहीं होता। आज का प्रवचन यही रखते हैं। बोलो श्री बालकृष्ण लाल की